साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कैसे बनती हैं और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने के नाते हम उनके लिए, उनके किए हुए कृत्य के लिए, उनके त्याग, तपस्या और समर्पण के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा दायित्व क्या है, थोड़ी सी चर्चा उस पर करेंगे। जानते सबसे पहले कि सावित्रीबाई फुले की महानता क्यों है। ज्योतिराव से भी अधिक प्रशंसा की पात्र उनकी पत्नी है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम ही है। उनकी महानता के वर्णन के लिए हम कौन से शब्द चुने। उन्होंने अपने पति को उनके हर काम में हर संभव सहयोग किया और दोनों ने मिलकर उन सभी मुसीबतों का सामना किया जो उनकी राहों में आई। उच्च जातियों की सुशिक्षित महिलाएं भी इतनी त्यागी महिला का मिलना मुश्किल है। फुले दंपत्ति ने आजीवन आम लोगों की सेवा की। ये बातें कौन कह रहे हैं? ये बातें कह रहे हैं नारायण महादेव उर्फ मामा परमानंद। ये कब कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 31 जुलाई 1890 को। फुले दंपत्ति एक असाधारण दंपत्ति के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्हें मालूम था ज्ञान ही शक्ति है। अखंड भारत में लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल खोलने वाले और प्रथम पुस्तकालय संचालित करने वाले सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले। 1854-55 ईस्वी में इन्होंने साक्षरता मिशन की शुरुआत की। जिस साक्षरता मिशन को आप देख रहे हैं 1990 के बाद चला, वो साक्षरता मिशन की शुरुआत कौन कर रहे हैं? सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले। कब कर रहे हैं? 1854-55 में। 1863 ईस्वी में शोषित गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु अपने घर में शिशु हत्या निवारण गृह की स्थापना करते। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे के सतारा मार्ग पर स्थित नाय गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और ये अपने पिता की बड़ी पुत्री थी। 1840 ईस्वी में 10 वर्ष की आयु में इनका विवाह 11 अप्रैल 1827 को जन्म लिए ज्योतिराव फूले, जिनकी उम्र 13 वर्ष थी, उनके साथ संपन्न हुआ। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और प्रथम प्रधानाध्यापिका भी रही हैं। हंटर कमीशन के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए 19 अक्टूबर 1882 को ज्योतिराव ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम का हवाला दिया। एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष उस वक्त सर अर्स्कीन पेरी और शिक्षा विभाग के तत्कालीन सचिव लमडेन थे और लड़कियों के लिए शिक्षा में जो इनका योगदान था, जब उनके स्कूल में वो देखने आए तो उन्होंने संतोष व्यक्त किया। ज्योतिराव महिला शिक्षा को लेकर के जो उनकी दूरदर्शिता थी, एक पत्रिका में उनका साक्षात्कार है ज्ञानोदय को। 15 सितंबर 1853 को वो दिए एक साक्षात्कार में ज्योतिराव
ने कहा, मुझे पता है कि बच्चा माँ से जो कुछ सीखता और जानता है वह बहुत महत्वपूर्ण और बेहतर होता है। इसलिए देश का भला चाहने वाले और उसके कल्याण से सरोकार रखने वाले लोग अगर चाहते हैं कि यह देश प्रगति करे तो उन्हें चाहिए कि वे महिलाओं की स्थिति पर अवश्य ध्यान दें और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसी सोच के साथ मैंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल की शुरुआत की, लेकिन मेरी जाति के बंधुओं को यह अच्छा नहीं लगा। मैं लड़कियों को शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ और मेरे पिताजी हम लोगों को घर से निकाल दिया। स्कूल के लिए जगह देने को तैयार नहीं था और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे कि हम स्कूल की इमारत खुद के पैसे से बनवा सकें। अपने बच्चे को स्कूल भेजने के इच्छुक भी ना थे, लेकिन लाहौजी राग राउत मांग और रनबा महार ने अपनी जाति के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि शिक्षित होने के कई लाभ हैं। यह ऐतिहासिक कार्य तब के हैं जब ज्योतिराव 21 वर्ष के और सावित्रीबाई फूले जी 18 वर्ष की थीं। ज्योतिराव बाद के दिनों में बीमार होते हैं, पैरालिसिस हो जाता है और धीरे धीरे सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हुए उनकी नियमावली को लिखते हुए कुछ दिनों के बाद ज्योतिराव का निधन हो गया। इनके बाद सारी व्यवस्था, स्कूल का संचालन, नए नए स्कूल का स्थापना करना, पुस्तकालयों का स्थापना करना सावित्रीबाई फुले ने मिशन के रूप में शुरू कर दिया। ज्योतिराव जानते थे और मानते थे कि घर की महिला शिक्षित हो गई तो वो पूरा घर परिवार ही नहीं, आने वाली कई नस्लें शिक्षित होगी। और इसलिए ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1 जनवरी 1848 को पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोलते। उनके सहयोग में आते हैं उस्मान शेख, फातिमा शेख, और ये कारवां जिसे कहते हैं कि आधुनिक भारत में महिलाओं के स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। महिलाओं को स्वर देने का काम करते हैं सावित्रीबाई फुले। इसलिए भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, अखंड भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाने के लिए हम लोग इसकी शुरुआत किए हैं और इसकी शुरुआत पिछले 5 वर्षों से की गई है। 3 जनवरी 1926 को माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और इस दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दें और उनके किए हुए कार्यों की, उनकी महानताओं का चर्चा करें। आज भी भारत में महिलाएं सबसे ज़्यादा वंचना की शिकार होती हैं। आज भी घरेलू अपराध से लेकर कार्यालय, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, राह, हाट बाजार में महिलाएं उत्पीड़ित होती हैं। तो आइए माता सावित्रीबाई फुले के उस मिशन को याद करें। आपको मालूम है ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को अपना पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थी। उन्होंने अपने एक ब्राह्मण मित्र की विधवा बहन जो आत्महत्या करने जा रही थी, उन्हें लाया और उन्होंने पहली बार बच्चों को और उनकी मां को संरक्षित करने, सुरक्षित रखने के लिए जो अपने घर पर आवास खोला था, उसी से पुत्र जन्म लिया जिनका नाम यशवंत रखा और बाद में विधि सम्मत द्वारा यशवंत को अपना पुत्र बनाया, उन्हें अपना नाम दिया
और यशवंत, जब उनके माता पिता निधन हो गए, यशवंत के माता पिता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने जितनी भी संपत्ति अर्जित की थी, वो सारी संपत्ति अपने जनहित के लिए, समाज हित के लिए, इस देश के निर्माण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए उड़ेल दिया। आपको मालूम है कि क्रांतिकारी परिवारों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। ज्योतिबा फुले के देहांत के बाद सावित्रीबाई फुले का देहांत होता है और बाद में डॉक्टर यशवंत राव अफ्रीका तक सेवा करने जाते हैं सेना के। वो डॉक्टर बने, बड़े डॉक्टर बने। उनका देहांत हो जाता है, उनकी पत्नी विधवा हो जाती है, एक बेटी है उनको लेकर भटकती है और किसी मंदिर के सीढ़ी पर उनका लाश मिलता है। उनकी बेटी की फिर शादी होती है और उन शादी में 2 बच्ची होती है, फिर वो दोनों भी भटकते भटकते मृत हो जाते हैं। इतने महान परिवार के इतनी दुर्दशा हुई, जिन्होंने विधवाओं के लिए हॉस्टल्स खोले, जिन अनाथ बच्चों के लिए हॉस्टल खोले, इतने पुस्तकालय खोले, स्कूल खोले, और उनके परिवार का ये हश्र इसी मुल्क में हुआ। ये समाज को जगाने, उन्हें बनाने, आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के साथ जो हश्र हुआ, ये अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। सावित्रीबाई फुले काव्य संग्रह किया, लिखा 1854 में। स्पीच ऑफ मातोश्री सावित्रीबाई 1852, 52 काशी सुबोध रत्नाकर 1892। आज सैकड़ों किताबें उन पर लिखी गई है। ज्योतिराव, गुलामगिरी, किसानों का कोड़ा, अछूतों का उद्धार, आज भी सचमुच में भारत के अंदर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का जो सम्मान होना चाहिए, जो उनके किए हुए कार्यों को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए, स्कूलों में, कॉलेजों में, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, रिसर्च स्कॉलर के पास जाना चाहिए, वो आज भी उस स्थिति में नहीं हो पाया है। ये हमारी नैतिक जवाबदेही है कि उस पर हम काम करें और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के किए कार्यों को आम लोगों के बीच रखने का काम करें। आइए 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाएं और उनके किए हुए कृत्य को, उनके किए हुए सुकर्मों को, उनके बताए हुए मार्गों को, उनके बताए हुए रास्तों पर आगे बढ़ें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय फुले।